नमस्कार, आप देख रहे हैं धौलपुर जिले का लोकप्रिय समाचार चैनल फर्स्ट ट्रैक। धौलपुर जिले की प्रमुख खबरों के साथ मैं धनेश जैन। अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। चम्बल नदी में डूबने से 3 सगे भाइयों की मौत, परिजनों में छाया मातम। धौलपुर शहर के पास से गुजर रही चम्बल नदी में आज 3 नाबालिग सगे भाइयों की डूबने से दर्दनाक मौत हो गई, जिससे परिजनों में कोहराम छा गया। वहीं घटना से परिवार के तीनों चिराग एक साथ बुझ गए, जिससे पूरे गांव में शोक की लहर व्याप्त हो गई। चम्बल नदी में नहाने गए 3 सगे भाइयों की डूबने से मौत, घटना में बुझ गए परिवार के तीनों चिराग। चम्बल नदी धौलपुर में आज रविवार को बड़ा हादसा हो गया। नदी में नहाने गए 3 सगे भाइयों की डूबने से मौत हो गई, जिससे परिजनों में कोहराम मच गया। घटना की सूचना मिलते ही परिजन में कोतवाली थाना पुलिस, सीओ सिटी, प्रवीण महिला तथा जिला प्रशासन की ओर से धौलपुर एसडीएम भारती भारद्वाज मौके पर पहुंची, जिन्होंने गोताखोरों की मदद से तीनों बच्चों के शवों को रेस्क्यू कर नदी से बाहर निकाला। इसके बाद तीनों बच्चों के शवों को जिला अस्पताल धौलपुर की मोर्चरी में रखवाया गया। कोतवाली थाना प्रभारी अध्यात्म गौतम ने बताया कि थाना इलाके के बरपुरा गाँव निवासी खेमचंद के 3 बेटे रोहित उम्र 10 वर्ष, चिराग उम्र 8 वर्ष और काना उम्र 6 वर्ष अपनी नानी के घर राजघाट गांव न्योता खाने गए हुए थे, जहां से तीनों रविवार सुबह करीब 11 बजे चम्बल नदी में नहाने के लिए चले गए। रोज की तरह नहाने के बाद दोपहर तक तीनों बच्चे वापस घर नहीं पहुंचे तो परिजन तलाश करने के लिए चम्बल नदी पर पहुंचे। नदी किनारे तीनों बच्चों के कपड़े देखकर परिजनों के होश उड़ गए और उन्होंने बच्चों के नदी में डूबने की आशंका जताते हुए पुलिस को सूचना दी, जिस पर पुलिस व प्रशासन ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करवाया। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाते हुए एक के बाद एक तीनों बच्चों के शवों को चम्बल नदी से बाहर निकाला गया, जिसके बाद पुलिस ने तीनों बच्चों के शवों को जिला अस्पताल धौलपुर की मोर्चरी में रखवा दिया। घटना से बुझ गए परिवार के तीनों चिराग। घटना स्थल पर मौजूद ग्रामीणों ने बताया कि खेमचंद के 8 बच्चे थे, जिनमें से 5 बड़ी बेटी हैं और उनके से छोटे तीनों बच्चे थे, लेकिन इस घटना से परिवार के तीनों चिराग एक साथ बुझ गए हैं, जिससे परिजनों को रो रो कर बुरा हाल है। वहीं एक साथ 3 बच्चों की मौत हो जाने के कारण गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। फर्स्ट ट्रैक परिवार अपनी ओर से हार्दिक संवेदना व्यक्त करता है। गाँव राजघाट से हूँ, जो बरकापुरा गाँव है, उस गाँव से 3 लड़के आए थे अपने मामा के यहाँ खाना खाने के लिए। जो चम्बल में गर्मी लगी या कुछ भी हो, नहाने के लिए चम्बल में कूद गए। उनकी तीनों भाइयों की चम्बल में कूदने से मौत हो गई और उनके पिताजी का नाम खेमो है, जो कि बरकेपुरा पर रहते हैं। आपका नाम क्या है? अजय। कौन था गांव आपका? राजघाट। चम्बल नदी से सूचना आई थी कि 3 बच्चे नहाते समय बह गए हैं। तुरंत मौके पर पहुंचा और वहां ये मल्लाह जाति के लोग थे, जिनके द्वारा रेस्क्यू करके 3 बच्चों की शरीर को निकाला गया। इनमें एक ही परिवार के तीनों बच्चे थे, चिराग, रोहित और कान्हा खेमचंद के बच्चे थे, निषाद के, और जो बंदपुरा गांव का रहने वाला है। सभी को मोर्चरी में रखवा दिया गया है और जिनका बाद पोस्टमार्टम घर वालों को सुपुर्द किया। चोरों ने काटी विद्युत लाइन, करीब 50 से अधिक गांव की बिजली ठप। दिन भर भीषण गर्मी में परेशान रहे लोग। धौलपुर शहर के सैंपू रोड स्थित लाटखेड़ा हनुमान जी मंदिर के पास से शनिवार रविवार की रात को अज्ञात चोर 33 केवी की बिजली की लाइन में फॉल्ट डालकर करीब 1200 मीटर लाइन के बिजली के तार काट कर ले गए, जिससे सैंपू इलाके के करीब 50 से अधिक गाँव की विद्युत आपूर्ति ठप हो गई, जिस कारण लोग भीषण गर्मी में दिन भर परेशान होते रहे। समाचार लिखे जाने तक शाम तक विद्युत आपूर्ति बहाल नहीं हो सकी। हालांकि विद्युत अधिकारियों ने देर शाम तक बिजली आपूर्ति को बहाल कर देने का दावा किया है। विद्युत निगम के कार्यवाहक एईएन मानवीर सिंह ने बताया कि देर रात को चोर लाटखेड़ा हनुमान मंदिर धौलपुर से सैंपू की ओर जाने वाले 5 पोल से करीब 1200 मीटर बिजली के तार काट कर ले गए। निगम अफसरों की शिकायत पर सदर थाना धौलपुर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और चोरों की तलाश की जा रही है। सदर थाना प्रभारी दीपक बंजारा ने बताया कि घटना के बाद निगम अधिकारी मौके पर विद्युत को बहाल करने में लगे हुए हैं, वहीं पुलिस चोरों की तलाश में जुट गई है।
इधर सैंपऊ इलाके में बिजली सप्लाई पूरी तरह से ठप पड़ी है। इलाके के राजौरा खुर्द, हाजीपुर, बशई नवाब, करीमपुर समेत कई इलाकों में बिजली नहीं होने से लोग गर्मी से परेशान हैं। बिजली विभाग के अफसरों का कहना है कि मौके पर काम चल रही है, देर शाम तक बिजली सप्लाई शुरू कर दी जाएगी। सदर थाना क्षेत्र के पचगांव चौकी इलाके के पास में लाटखेड़ा हनुमान जी का मंदिर स्थित है। सुबह सूचना प्राप्त हुई कि वहाँ 33 kV की बिजली की लाइन अज्ञात चोरों द्वारा काट के चुरा ले गए हैं, जिससे सैंपऊ इलाके में बिजली की सेवा प्रभावित हुई है। सूचना मिलने पर मौके पर मैं और चौकी इंचार्ज और जय साहब मौके पर आए हैं और मौका मुआयना कर CCTV कैमरे में तलाश की जाएगी। अन्य साक्ष्यों को एकत्रित कर जल्दी मामले का खुलासा किया जाएगा। कल रात 11 बजे से लाइट नहीं आ रही है। पचकाई चौकी के पास से तारों की चोरी करके चोर ले गए हैं, लाइन को काट के ले गए हैं, इसलिए लाइट अभी तक नहीं आई है। इस भीषण गर्मी में आम लोग बहुत त्रस्त हैं। पानी की भी समस्या है, पेयजल सप्लाई भी नहीं हो पाई है। इस बारे में किसी से बात की है क्या? इस बारे में मैंने अभी एसी साहब से बात की थी, तो एसी साहब बोल रहे हैं कि घंटे 2 घंटे में लाइट आ जाएगी। ठीक, क्या नाम है? चंचल तिवारी। बाइक अनियंत्रित होने से ओवरब्रिज से नीचे गिरे 2 चचेरे भाई, एक की मौत, एक गंभीर घायल। धौलपुर जिले के मनिया कस्बे में मांगरोल रोड पर स्थित ओवरब्रिज पर आज रविवार सुबह 2 चचेरे भाइयों की बाइक ओवरब्रिज में ज़्यादा घुमाव होने की वजह से अनियंत्रित होकर ओवरब्रिज से टकरा गई, जिससे बाइक सवार दोनों युवक ब्रिज से नीचे गिर पड़े, जिससे एक युवक की मौत हो गई और दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया जा रहा है कि दोनों युवक बाइक से अपने जीजा के भाई का निधन होने पर अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए जा रहे थे। जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश के टूंडला के गांव नगला सदा निवासी 2 सगे भाई राजू पुत्र प्रेम पचौरी उम्र 34 वर्ष और आकाश उम्र 25 वर्ष बाइक पर सवार होकर अपने गांव नगला सदा टूंडला यूपी से सुबह करीब 6 बजे मांगरोल मनिया धौलपुर के लिए निकले थे, लेकिन रास्ते में मनिया कस्बे में सुबह करीब 8 बजे मांगरोल रोड स्थित ओवरब्रिज पर ब्रिज में अधिक घुमाव होने की वजह से बाइक अनियंत्रित होकर ब्रिज के साइड में स्थित डिवाइडर से टकरा गई, जिससे दोनों बाइक सवार बाइक से उछलकर ओवरब्रिज से नीचे गिर पड़े। वो बाइक ओवरब्रिज पर ही ऊपर ही रह गई, जिससे राजू की मौके पर ही मौत हो गई और आकाश गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना को देख मौके से गुजर रहे राहगीरों की भीड़ जमा हो गई और पुलिस को घटना की सूचना दी। सूचना मिलते ही मनिया थाना पुलिस पर मौके पर पहुंची मृतक युवक के शव को कब्जे में लेकर मनिया अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। गंभीर घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार देकर गंभीर हालत में उपचार के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया। वहीं घटना की सूचना परिजनों को मिली तो कोहराम मच गया और तुरंत मनिया अस्पताल पहुंचे, जहां पुलिस ने परिजनों की मौजूदगी में मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराकर सब परिजनों को सौंप दिया। बताया जा रहा है कि बीती रात को मृतक घायल युवक के जीजा के भाई के गांव में मांगरोल मनिया में बीमारी से मृत्यु हुई थी, जिसके दाह संस्कार में शामिल होने के लिए दोनों चचेरे भाई आ रहे थे, तभी रास्ते में ये दुर्घटना हो गई। अहमदाबाद से धौलपुर आ रहे युवक की ट्रेन की चपेट में आने से दर्दनाक मौत। उत्तर प्रदेश के आगरा रेलवे स्टेशन पर आज रविवार को ट्रेन की चपेट में आने से धौलपुर जिले के एक युवक की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार राजा का नगला सैंपऊ निवासी 24 वर्षीय युवक की मौत की खबर मिलने के बाद घर में कोहराम मच गया। घटनाक्रम के अनुसार सचिन पुत्र श्रीनिवास शर्मा निवासी राजा का नगला सैंपऊ धौलपुर गुजरात के अहमदाबाद में होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई पूरी करने के बाद होटल में नौकरी कर रहा था, जहां से वह शनिवार को ट्रेन में बैठकर अपने गांव लौट रहा था। तभी रविवार की सुबह करीब 6 बजे आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से उतरते समय ट्रेन की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए आगरा अस्पताल में रखवा दिया है। यहां पोस्टमार्टम की कार्रवाई चल रही है। जानकारी के अनुसार मृतक के पिता की मौत करीब 8 वर्ष पूर्व हो चुकी है। मृतक के 2 भाइयों में दूसरी नंबर का था। अचानक इस तरह की घटना की जैसे ही खबर परिजनों और ग्रामीणों को लगी तो गांव में मातम छा गया। परिजन रिश्तेदारों के साथ आगरा अस्पताल पहुंच गए, जहां पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। अब आपके जाने पहचाने आयुष्मान हॉस्पिटल धौलपुर में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत हड्डी एवं जोड़ रोग व नवजात एवं शिशु रोग का इलाज पूरी तरह फ्री। जिले का एकमात्र अस्पताल जहां किसी भी तरह का शुल्क नहीं लिया जाएगा। जांच, एक्सरे, फीस, ऑपरेशन चार्ज आदि सब कुछ फ्री।
छुट्टी के 15 दिन की ब्रांडेड दवाई भी फ्री। योजना के अलावा अन्य मरीजों का कम से कम खर्चे में आधुनिक तकनीकी के साथ संपूर्ण इलाज, जनरल सर्जरी व प्रसूति एवं स्त्री रोग, फिजियोथेरेपिस्ट, प्राइवेट एसी रूम व एम्बुलेंस की सुविधा भी उपलब्ध। डॉक्टर राजेश गोयल एवं डॉक्टर प्रीति गोयल, आयुष्मान हॉस्पिटल, घंटा घर के पास, गौरव पथ, धौलपुर। अब प्रत्येक एंड्रॉयड मोबाइल की खरीद पर पाएं निश्चित आकर्षक उपहार। आधार कार्ड लाओ और नया मोबाइल ले जाओ, वो भी आसान किस्तों में। हमारे यहाँ सैमसंग, वनप्लस, वीवो, ओप्पो, रियलमी, इन्फिनिक्स आदि सभी कंपनियों के मोबाइल उचित रेट पर मिलते हैं। इसके अलावा पावर बैंक, ब्लूटूथ सहित सभी प्रकार की मोबाइल की एसेसरीज भी मिलती हैं। एक बार जरूर पधारें श्री राम मोबाइल, बस स्टैंड के पास, संतर रोड, धौलपुर। 11 मई को होगा भारतीय जनता पार्टी धौलपुर के नवनिर्मित कार्यालय का उद्घाटन। जिला भारतीय जनता पार्टी की बैठक में हुई उद्घाटन की व्यवस्थाओं को लेकर चर्चा। भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यकारिणी धौलपुर की बैठक का आयोजन भारतीय जनता पार्टी कार्यालय रेना होटल धौलपुर में किया गया। बैठक के मुख्य अतिथि आरपीएससी के पूर्व चेयरमैन डॉक्टर राधेश्याम गर्ग रहे। अध्यक्षता जिला अध्यक्ष श्रवण कुमार वर्मा ने की। बैठक में विशिष्ट अतिथि धौलपुर विधायक सुबरानी कुशवाहा, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्य समिति सदस्य विशंबर दयाल शर्मा, प्रतिपक्ष नेता कुक्कू शर्मा रहे। बैठक में सर्वप्रथम मां भारती का पूजन कर आगामी 11 मई को धौलपुर में भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्मित कार्यालय के उद्घाटन पर बिंदुवार चर्चा हुई, जिसमें जिला अध्यक्ष श्रवण वर्मा ने बताया कि धौलपुर में नवनिर्मित भारतीय जनता पार्टी कार्यालय का उद्घाटन राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हनुमानगढ़ जिले से वर्चुअल उद्घाटन करेंगे। साथ ही अध्यक्ष वर्मा ने बताया कि हम सभी कार्यकर्ताओं के सौभाग्य का विषय है कि राष्ट्रीय नेतृत्व के दिशा निर्देश के अनुसार पूरे देश में प्रत्येक जिला स्तर पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय बनाए जाएंगे। कार्यालय उद्घाटन से पूर्व 9 मई को अखंड रामायण के पाठ का आयोजन किया जाएगा, जिसका हवन में पूर्ण आहुति 10 मई को शाम को होगी। कार्यक्रम की सफलता के लिए अलग अलग आयोजन समितियों का गठन कर उन्हें जिम्मेदारी सौंपी गई है। बैठक में जिला उपाध्यक्ष कमल पहाड़िया, जिला महामंत्री सत्येंद्र पाराशर, कुक्कू शर्मा, युवा मोर्चा प्रदेश कार्य समिति सदस्य उपेंद्र कुशवाहा, जितेंद्र राजौरिया, जिला मंत्री विनय परमार, किसान मोर्चा जिला महामंत्री महेंद्र दुबे, राकेश शर्मा, मुकेश हनुमानपुरा आदि मौजूद रहे। रेड क्रॉस सोसाइटी धौलपुर के नवीन भवन का जिला कलेक्टर ने किया उद्घाटन। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी धौलपुर द्वारा अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस दिवस पर रविवार को जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल के मुख्य आतिथ्य में नवीन कार्यालय भवन का रेलवे स्टेशन धौलपुर के पास स्थित पुराने केंद्रीय विद्यालय में फीता काटकर उद्घाटन किया गया। उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल ने कहा कि आमजन की सेवा में समर्पित रेड क्रॉस सोसाइटी ने कोरोना महामारी में वैक्सीनेशन, सफाई कर्मियों को मास्क, पीपीई किट, रक्तदान शिविरों का आयोजन, ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध कराने एवं आमजन में जागरूकता अभियान के माध्यम से सराहनीय कार्य कर जिले की अग्रणी संस्था के रूप में पहचान बनाई है। उन्होंने कहा कि आकस्मिक दुर्घटनाओं में जनहानि को रोकने के लिए रेड क्रॉस के माध्यम से जिले में राज्य का पहला पायलट प्रोजेक्ट के रूप में मिशन जीवन रक्षक शुरू किया गया, जिसमें जिले के स्कूलों में अध्ययनरत 5000 से अधिक बालिकाओं को फर्स्ट एंड ट्रेनिंग दी जा चुकी है। समारोह की अध्यक्षता रेड क्रॉस सोसाइटी के चेयरमैन डॉक्टर आर.एस. गर्ग ने की। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि तहसीलदार धौलपुर भगवत त्यागी, महिला अधिकारिता विभाग के उप निदेशक भूपेश गर्ग, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी मुकेश कुमार गर्ग ने भी संबोधित किया। रेड क्रॉस सोसाइटी के सचिव संजीव श्रीवास्तव ने बताया कि संस्था द्वारा आकस्मिक दुर्घटनाओं को रोकने के लिए प्राथमिक उपचार शिविरों का आयोजन किया जा रहा है, जिसके माध्यम से पुलिसकर्मियों, औद्योगिक इकाइयों, स्काउट्स, एनसीसी, पेट्रोल पंप एवं गैस एजेंसियों के कार्मिकों को प्रशिक्षित किया जाएगा। समारोह में रेड क्रॉस के उपाध्यक्ष हुमायूं हसन रिजवी ने भी सभी का आभार व्यक्त किया। आधा दर्जन बड़ी वारदात करने वाला 5000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार। कोतवाली थाना पुलिस धौलपुर ने 5000 रुपये के इनामी बदमाश को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। ये बदमाश जिले की करीब आधा दर्जन सबसे अधिक चर्चित वारदातों में शामिल रहा है। धौलपुर एसपी नारायण टोगस ने बताया कि शनिवार को सीओ सिटी प्रवीण महिला को इनामी बदमाश बंटू गुर्जर, गजेंद्र सिंह पुत्र अवतार सिंह गुर्जर उम्र 19 वर्ष निवासी टुंडे का पुरा मौरौली धौलपुर के चमल के बीड़ों में स्थित अचलेश्वर महादेव मंदिर के पीछे छिपे होने की सूचना मिली, जिस पर सीओ सिटी के निर्देशन में कोतवाली थाने की टीम मौके पर रवाना की गई, जहां से पुलिस टीम ने इनामी बदमाश बंटू गुर्जर को 315 बोर के अवैध देसी कट्टा और जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार कर लिया।
एसपी ने बताया कि हाल ही में दबिश के दौरान गिरफ्तार किए गए 10,000 के इनामी बदमाश नरेश गुर्जर की गिरफ्तारी के बाद से ही पुलिस उसके सहयोगी बंटू गुर्जर के पीछे लगी हुई थी। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार किया गया इनामी बंटू गुर्जर जिले में कई चर्चित वारदातों में शामिल था। गिरफ्तार बदमाश ने पुलिस से पूछताछ में कई आपराधिक घटनाओं को करना स्वीकार किया है। इन घटनाओं में शामिल था बदमाश बंटू गुर्जर। इनामी बदमाश बंटू गुर्जर 24 जनवरी 2021 को सैंपो रोड धौलपुर पर ज्वेलर्स से हुई आभूषणों की लूट के मामले में शामिल था। इसके अलावा आरएसी लाइन पर स्कॉर्पियो लूट के मामले में भी इनामी बदमाश बंटू गुर्जर फरार था। एसपी ने बताया कि दीपावली के मौके पर पुराना शहर में गश्त व्यवस्था के दौरान पुलिसकर्मियों पर हुई फायरिंग के मामले में आरोपी बंटी गुर्जर पुलिस पर फायर करता हुआ फरार हो गया था, जिसने सागरपाड़ा स्थित शराब की दुकान से 46,000 रुपये की लूट की थी। इसके अलावा चंबल के भीड़ों में लोगों से 4400 रुपये के साथ 4 मोबाइल लूटने की वारदात को अंजाम दिया। एसपी ने बताया कि गिरफ्तार किए गए इनामी बदमाश से पूछताछ की जा रही है। कोतवाली पुलिस द्वारा 5,000 रुपये के इनामी बदमाश बंटू उर्फ गजेंद्र सिंह टुंडेपुरा मोरोली को गिरफ्तार किया गया है, जो थाना कोतवाली के कई प्रकरणों में वांछित चल रहा था। एक सुनार से जेवरात लूट का प्रकरण था जो थाना निहालगंज में दर्ज था। स्कॉर्पियो लूटी थी जिसमें चालक को बंधक बनाया था, निहालगंज में दर्ज था। शराब के सेल्समैन से 46,000 रुपये और मोबाइल लूटा था, उस प्रकरण में भी ये बंटू वांछित चल रहा था। इसके अतिरिक्त शेरगढ़ के किले के पास से एक मोटरसाइकिल और चालक से पैसे छुड़ाए थे और एक मोटरसाइकिल और मोबाइल एक व्यक्ति से छुड़ाया था। ऐसे लूट के कई प्रकरणों में वांछित चल रहा था, जिसे आज गिरफ्तार किया गया है। एनएसयूआई धौलपुर ने उठाई एपीआरओ भर्ती में पद बढ़ाने की मांग। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन एनएसयूआई ने धौलपुर जिलाध्यक्ष पंकज तिवारी के नेतृत्व में सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के कैबिनेट मंत्री एवं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम धौलपुर जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल को ज्ञापन दिया। ज्ञापन में एनएसयूआई जिलाध्यक्ष पंकज तिवारी ने बताया कि राजस्थान सरकार द्वारा सहायक सूचना और जनसंपर्क अधिकारी एपीआरओ की भर्ती के लिए 76 पदों पर लिखित परीक्षा का आयोजन 24 अप्रैल को किया गया था। एपीआरओ का कार्य सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों को आम जन तक पहुंचाने का होता है। वर्तमान युग में सरकार जनता के बीच सेतु का कार्य एपीआरओ ही करता है। ऐसे में सरकार को चाहिए कि एपीआरओ के पदों की संख्या बढ़ाकर कम से कम 150 की जानी चाहिए, ताकि सरकार की योजनाओं की क्रियान्वयन अच्छे तरीके से हो सके। जिलाध्यक्ष तिवारी ने बताया कि जब यह सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बना है तब से इसमें 76 पदों का कैडर तैयार किया गया था, जिसमें अब समय जरूरत की मांग के अनुसार वृद्धि की जानी चाहिए, ताकि बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिल सके एवं सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन सही ढंग से हो सके और जनता अधिक से अधिक सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों से अवगत होकर उसका लाभ ले सके। एनएसयूआई ने पदों की संख्या बढ़ाकर कम से कम 150 करने की मांग की है। ज्ञापन देने वालों में जिला उपाध्यक्ष किशोर कुमार, प्रदेश संयोजक योगेंद्र कुमार शर्मा, श्याम, विवेक सिंह, संदीप आदि पदाधिकारी कार्यकर्ता मौजूद रहे। नवरात्रि के उपलक्ष्य में वैल्यू प्लस स्टोर पर एसी सेल धमाका। हमारे यहाँ सभी कंपनियों के एसी सस्ती रेट पर उपलब्ध हैं। जिले का सबसे बड़ा एसी शोरूम। हमारे यहाँ ओ जनरल, इटैची, डेकेन, सैमसंग, लॉयड, एलजी, हायर, वोल्टास आदि कंपनियों के एसी मिलते हैं। जिले भर के लिए फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। नवरात्रि पर टीवी, फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन आदि इलेक्ट्रॉनिक आइटम बुक कराएं और विशेष छूट का लाभ उठाएं। ऑफर 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक। वैल्यू प्लस स्टोर, पता 220 केबी बिजली घर के सामने, बाड़ी रोड, धौलपुर। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। धौलपुर जिले में पहली बार मोबाइल, लैपटॉप, एसी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, डी फ्रिज आदि इलेक्ट्रॉनिक सामान आकर्षक छूट ऑफर उपलब्ध, वह भी आसान किस्तों पर। आधार कार्ड व पैन कार्ड लाएं और बिना ब्याज के कोई भी सामान घर ले जाएं। हमारे यहाँ सैमसंग, ओप्पो, वीवो, रियलमी, वन प्लस, आईफोन आदि कंपनियों के मोबाइल मिलते हैं। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड पर आकर्षक कैशबैक ऑफर, ईएमआई की सुविधा भी उपलब्ध। तो देर किस बात की, जल्दी कीजिए, जल्दी आइए। अनुराग मोबाइल सेंटर, बस स्टैंड के पास, संतर रोड, धौलपुर। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी वाड़ी ने मनाया स्थापना दिवस। एबेनेजर मिशन सीनियर सेकेंडरी स्कूल में लगाया नेत्र जांच शिविर।
इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में शाखाबाड़ी द्वारा एक नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया। यह नेत्र जांच शिविर बाड़ी के एबेनेजर मिशन सीनियर सेकेंडरी स्कूल में लगाया गया, जहां धौलपुर से आए नेत्र चिकित्सक मनोज गुप्ता एवं बाड़ी चिकित्सालय के नेत्र सहायक दिलीप बंसल द्वारा बच्चों की जाँच की गई। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी शाखा बाड़ी के अध्यक्ष गोपाल दास गर्ग ने बताया कि स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में पूरे देश भर में रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में शाखा बाड़ी द्वारा एबेनेजर मिशन स्कूल में एक नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया है। इस शिविर में विद्यालय के लगभग 142 विद्यार्थियों का परीक्षण किया गया, जिसमें लगभग 15 से 18 विद्यार्थियों की आंखों में कमी पाई गई और उन्हें चश्मा लगवाने की सलाह दी गई। स्कूल डायरेक्टर जॉली मॉल अगस्ती ने बताया कि काफ़ी समय से बहुत विद्यार्थियों की शिकायत रहती है कि हमें बोर्ड पर दिखाई नहीं दे रहा है, किसी को पढ़ने में दिक्कत आती है, तो आज काफ़ी विद्यार्थियों की समस्याओं का हल किया गया। किसी को चश्मा बनवाने की सलाह दी गई तो किसी को ड्रॉप देकर आंखों की सुरक्षा करने की सलाह दी गई। शिविर में बहुत विद्यार्थी लाभान्वित हुए। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी शाखा बाड़ी के सचिव रोहित मंगल, उपाध्यक्ष राकेश गर्ग, कोषाध्यक्ष नरेंद्र गोयल, मीडिया प्रभारी अजय गर्ग, सदस्य के रूप में रामनिवास अग्रवंशी, रिंकू गर्ग, विनोद जिंदल, प्रमोद गर्ग, शुभम भारद्वाज, आशुतोष शर्मा, मुनीष बंसल, मनीष गर्ग आदि सदस्य मौजूद रहे। जी बताएं। मैं गोपाल दास गर्ग, रेड क्रॉस सोसाइटी अध्यक्ष बाड़ी। आज रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना दिवस पर एबेनेजर स्कूल सीनियर सेकेंडरी स्कूल बाड़ी में नेत्र का आयोजन रखा, जिसमें करीब 150 से 200 बच्चों की हमने यहाँ पर ऑपरेशन धौलपुर से आई हुई टीम बाड़ी से निर्धारित हुई टीम के द्वारा हुआ। इसमें बच्चों के लिए डॉक्टरों द्वारा परीक्षण किया गया। बच्चों को चश्मे वालों को चश्मों की आवश्यकता, एलर्जी की प्रॉब्लम थी, उन्होंने सारी चीज़ चेक की बड़ी तसल्ली से। और हमारा आगे भविष्य में ऐसा हर महीने हर स्कूल में ऐसा टारगेट है कि हमारे स्कूल में हर महीने जाकर के बच्चों को इस तरह का लाभ प्रदान करते रहें। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। सभी पूरी टीम को मेरी तरफ से बहुत धन्यवाद। नेत्रों विशेषज्ञ जिला चिकित्सालय धौलपुर से आज यहाँ इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी बाड़ी की तरफ से एबेनेजर मिशनरी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आई कैंप का आयोजन किया गया था। यहाँ हमने स्कूल के जो बच्चे हैं लगभग 150 से 200 बच्चों का हमने आँखों की जांच की और जिनको जैसे नंबर की ज़रूरत रही उनको नंबर के लिए दिया, दवाई की जिनको ज़रूरत थी, कुछ बच्चों के एलर्जी थी आँखों में उनके लिए एडवाइस दी और जिनको आवश्यकता थी कि उनको हायर सेंटर पर दिखाना है उनको हायर सेंटर के लिए एडवाइस। ज़्यादातर बच्चों में क्या समस्या देखने के लिए? बच्चों में एलर्जिक प्रॉब्लम थी और एक उनमें चश्मे वाली समस्या थी कि बोर्ड पर दिख रहे हैं तो दिखने में प्रॉब्लम है। आप बच्चों के लिए क्या सलाह देना चाहेंगे आँखों के लिए? सर बच्चों के लिए ये है कि रेगुलर अपनी आई चेकअप कराते रहें। अगर जिनको भी हमने एडवाइस किया है यहाँ देख के वो अपनी या तो धौलपुर जिला चिकित्सालय में किसी भी दिन सोमवार से शनिवार को आएँ, अपनी आई चेकअप कराएं और भी जो आवश्यकता रहेगी तो हम वहाँ से उनको। दैनिक जीवन में खान पान से संबंधित कोई सलाह? खान पान में ये है कि जो विटामिन ए वाली चीज़ें हैं जिनमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल रहती हैं, हरी पत्ते वाली सब्जियाँ, गाजर, पालक, इस प्रकार का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करें तो वो बच्चों के लिए बेनिफिशियल रहेगा। बाकी इन दोनों सीजनल है तो इसमें एलर्जी की प्रॉब्लम रहती है तो डस्ट, धूल, धुआं इन चीज़ों से बच्चों को थोड़ा सा बचा करेंगे, जिससे हीट स्ट्रोक की भी प्रॉब्लम भी उससे बचेगी। जी थैंक यू। अवैध हथियार सहित कंचनपुर थाना पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। धौलपुर जिले की कंचनपुर थाना पुलिस ने शनिवार को अवैध हथियार के साथ एक बदमाश को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी देवेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि हांसई मोड़ पर आपराधिक वारदात को अंजाम देने की फिराक में बदमाश के खड़े होने की सूचना मुखबिर से मिली थी, जिस पर पुलिस टीम मौके पर भेजी गई, जिसने हांसई गांव के मोड़ से घेराबंदी कर लवकुश पुत्र प्रेम सिंह मीणा निवासी हांसई को गिरफ्तार कर लिया, जिसके कब्जे से पुलिस ने एक अवैध 315 बोर का कट्टा और कारतूस बरामद किए हैं। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और कब्जे से अवैध हथियार तथा कारतूस को जब्त कर लिया है। राजपूत सभा भवन धौलपुर पर मनाई जाएगी महाराणा प्रताप की जयंती।
राजपूत सभा भवन औनेरा रोड धौलपुर पर 9 मई सोमवार को महाराणा प्रताप की जयंती पर जिला अध्यक्ष राजपूत सभा धौलपुर भागीरथ सिंह सेगरवार की अध्यक्षता में 11 बजे मनाई जाएगी। जिला अध्यक्ष ने सभी राजपूत बंधुओं से अपील की है कि समय पर उपस्थित होकर कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाएं। केंद्रीय विद्यालय धौलपुर के मैदान में बालक बालिका वर्ग का क्रिकेट मैच आयोजित। केंद्रीय विद्यालय धौलपुर के क्रिकेट मैदान में बालक वर्ग का क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया। इससे पूर्व केंद्रीय विद्यालय के प्राचार्य योगेश कुमार मीना ने दोनों टीम के खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर टॉस कराया। क्रिकेट मैच के लिए शुभकामनाएं दी। टैगोर सदन ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय किया। शिवाजी सदन की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 7 ओवर में 6 विकेट गंवाकर 52 रन बनाए। इसके बाद लक्ष्य का पीछा करने उतरी टैगोर की टीम मात्र 51 रन ही बना सकी एवं इसी तरह शिवाजी सदन विजयी रहा। इसी प्रकार बालक और बालिका वर्ग का आपस में क्रिकेट मैच आयोजित किया गया, जिसमें बालिका वर्ग की टीम में सर्वाधिक नैना ने सर्वाधिक रन बनाए। बालक वर्ग की टीम में आदित्य ने सर्वाधिक 50 रन का योगदान दिया। क्रिकेट मैच के आयोजन में विद्यालय के शारीरिक शिक्षक इश्ताक अली का महत्वपूर्ण योगदान रहा। Dholpur's prestigious educational institute, EVM Convent School and Kids International Play School, which have best quality education, modern technique, durable infrastructure, spectacular classrooms, library and well-equipped labs, disciplinary environment, NCC and Scouts facility. EVM Convent School provide not only the education, rather provide culture to the children. It provide capability to solve real-world problems with cultured, progressive and innovative students. With best faculties, CBSE affiliated school, EVM Convent School and Kids International Play School, equipped with fully AC and smart class, Khantagar Road, Dholpur, admission open. अब आपके जाने पहचाने शोरूम पर गर्मियों के लिए एवं शादियों के लिए कपड़ों और जूतों का स्पेशल कलेक्शन, टी शर्ट, शॉर्ट्स, हाफ शर्ट, प्योर कॉटन की शर्ट, जीन्स, ट्राउजर, लोवर, कार्गो आदि बच्चों एवं बड़ों के ब्रांडेड कपड़ों का स्पेशल कलेक्शन। हमारे यहाँ मुफ्ती, ब्लैकबेरी, ली कूपर, लिवाइस, किलर आदि देश के नामी ब्रांडेड कंपनियों के कपड़े उचित रेट पर मिलते हैं। इसके अलावा एडिडास, पूमा, रीबॉक आदि नामी ब्रांडेड कंपनियों के जूते भी मिलते हैं। एक बार जरूर पधारें। डी स्क्वायर कपड़ा शोरूम, विक्की बाबू की कोठी के सामने, कोठी धौलपुर। जरूरतमंद लोगों को भोजन कराना सबसे बड़ा पुनीत कार्य। अंजलि सिंह। नवीन आश्रय स्थल धूलकोट धौलपुर में आज रविवार सुबह का भोजन अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक धौलपुर द्वारा निःशुल्क वितरित किया गया। इस मौके पर अंजलि सिंह ने बोलते हुए कहा कि इंदिरा रसोई के तहत जरूरतमंद लोगों को भोजन प्रायोजित करना एक सार्थक पहल है। जरूरतमंद व्यक्तियों को भोजन कराने से बड़ा कोई पुनीत कार्य नहीं होता। इस मौके पर अशोक मिश्रा, जिला परियोजना अधिकारी नगर परिषद धौलपुर, संस्था अध्यक्ष सुधा अग्रवाल, ऑपरेटर गौरव शुक्ला, भवानी, भारत आदि लोग मौजूद रहे। भोजन प्रायोजित कर स्टेट नोडल ऑफिसर का मनाया जन्मदिन। इंदिरा रसोई योजना के स्टेट नोडल ऑफिसर नरेश गोयल के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर संध्याकालीन भोजन प्रायोजित कर जन्मदिन मनाया गया। संस्था पदाधिकारियों भोजन ग्रहण करने के लाभार्थियों ने केक काटकर नरेश गोयल की ईश्वर से लंबी उम्र की कामना करते हुए शुभकामनाएं प्रेषित की। राजाखेड़ा के तहसील मंदिर पर हुआ प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम। जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल रहे मुख्य अतिथि। राजाखेड़ा कस्बे के तहसील प्रांगण में स्थित प्राचीन मंदिर पर शनिवार को रामनिवास सेक्रेटरी, मंदिर पुजारी मुन्नीलाल उपाध्याय एवं ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष गौरी शंकर उपाध्याय के द्वारा शिव परिवार एवं दुर्गा मां की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसके उपलक्ष्य में रामायण पाठ का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसके मुख्य अतिथि धौलपुर जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल रहे। विशिष्ट अतिथि भाजपा नेता अशोक शर्मा के पुत्र दुष्यंत शर्मा रहे। कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत गुरुवार को अखंड रामायण पाठ की शुरुआत के साथ ही भगवान शिव के परिवार को नगर भ्रमण करवाकर की गई, जिसके बाद शनिवार को मंदिर प्रांगण में पूजा अर्चना के साथ ही हवन पूजन करवाया गया एवं वैदिक मंत्र उच्चारण के साथ मुख्य अतिथि जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल द्वारा पट्टिका अनावरण कर दाऊजी महाराज को भगवान भोलेनाथ के मंदिर में पूजा अर्चना की गई। इसी के साथ जिला कलेक्टर के द्वारा हवन भी किया गया। आयोजित विशाल भंडारे में प्रसादी ग्रहण की कलेक्टर जायसवाल ने कहा कि यह मेरा सौभाग्य है, जहां बचपन में 13 साल की उम्र तक इस मंदिर प्रांगण में खेला कूदा हूं एवं सुबह शाम पूजा अर्चना का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। वहीं आज भगवान के मंदिर में नवीन प्रतिमाओं के अनावरण के अवसर पर आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है।
कार्यक्रम के दौरान कार्यक्रम एसडीएम देवी सिंह, तहसीलदार कृष्ण सिंह, परशुराम सेवा समिति अध्यक्ष दिलीप पारासर, नायब तहसीलदार दिनेश चंद्र, प्रमोद शर्मा सहित अन्य भक्तगण कार्यकर्ता मौजूद रहे। विधि विधान से पूजा अर्चना कर स्कूल में की गई मां सरस्वती की प्रतिमा की स्थापना। बसई नवाब क्षेत्र के गांव मौलौनी पवार के सेठ रामजी लाल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में रविवार को मां शारदे की प्रतिमा की स्थापना की गई। भामाशाह राजेंद्र सिंह परमार के द्वारा अपने पूर्वजों की स्मृति में विद्यालय में भव्य मंदिर का निर्माण करवाया गया है, जिसमें मां शारदे की प्रतिमा की स्थापना की गई है। पंडित राजेंद्र प्रसाद शर्मा मिलसमा वाले एवं राजू पंडित नौनी वाले के सानिध्य में विधि विधान के साथ हवन यज्ञ में आहुति देकर भव्य प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की गई। इस मौके पर ग्राम पंचायत मौलौनी पवार के सरपंच राधेश्याम परमार, मंगल सिंह, राजेंद्र सिंह परमार, बलवीर सिंह, विद्यालय प्रधानाचार्य शिवदत्त शर्मा, शिक्षक दीनानाथ दुबे सहित अन्य स्टाफ मौजूद रहा। भव्य कलश यात्रा के साथ बसई नवाब कस्बे में 7 दिवसीय भागवत सप्ताह शुरू। बसई नवाब कस्बे में रविवार को श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ किया गया। 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा के शुभारंभ अवसर पर भव्य कलश यात्रा निकाली गई। श्रीमद् भागवत पांडाल से वैदिक रीति रिवाज के साथ शुरू हुई कलश शोभा यात्रा में महिलाएं एवं कन्याएं सिर पर कलश धारण कर शामिल हुई। वहीं परिचित एवं आयोजनकर्ता शारदा देवी व्यास श्रीमद् भागवत महाप्राण को सिर पर रखकर साथ चल रही थीं। बैंड बाजों की धुन पर निकाली गई कलश यात्रा गांव की परिक्रमा करती हुई कथा स्थल पर पहुंची। व्यास पीठ पर वैदिक रीति नीति मंत्रोच्चार के बीच कलशों की स्थापना की गई। भागवताचार्य पंडित मायाराम शास्त्री वृंदावन वालों ने कहा कि कलयुग में भागवत कथा कराने और सुनने का बहुत बड़ा महत्व है, इसलिए प्रतिदिन दोपहर बाद 12 बजे से शाम 5 बजे तक बसई नवाब में नारायण गार्डन के पास वैजयंती सदन में भागवत कथा का श्रवण कर पुण्य अर्जित करें। नारायण की भक्ति में ही परम आनंद। कथावाचक अविनाश शास्त्री। श्री महामाया मंदिर धूलकोट धौलपुर पर आज रविवार को तृतीय दिवस की संगीत में श्रीमद् भागवत महाप्राण की कथा का रसापान करते हुए आचार्य अविनाश शास्त्री ने बताया कि नारायण की भक्ति में ही परम आनंद मिलता है। उसकी वाणी सागर का मोती बन जाता है। भगवान प्रेम के भूखे हैं। वासनाओं का त्याग करके ही प्रभु से मिलन संभव है। उन्होंने श्रद्धालुओं से कहा कि वासनाओं को फटे हुए वस्त्रों की तरह त्याग कर देना चाहिए। भागवत कथा का जो श्रवण करता है उस पर सदैव भगवान का आशीर्वाद बना रहता है। जब जब भक्तों पर विपदा आती है तो भगवान उनके कल्याण के लिए सामने आते हैं। शास्त्री ने भक्त अजामिल की कथा सुनाते हुए भक्त प्रहलाद चरित्र का प्रताप विस्तार पूर्वक सुनाया। कथा के प्रारंभ में भागवत भगवान की पूजा कर आरती उतारी गई। कथा के सहयोगी कपिल देव शास्त्री ने पूजन में मूल भागवत के पाठ का वाचन किया। साथ ही ऑर्गन पर कप्तान ब्रजवासी, पैड पर राकेश और ढोलक पर अनिल कुमार ने संगत की। कथा सुनने के लिए आसपास के भक्तों की काफ़ी भीड़ उमड़ रही है। आज की आरती मुख्य यजमान अंजना देवी गौतम किशोर कश्यप ने परिवारजनों के साथ की। फूलपुरा गांव में चल रही भागवत सप्ताह में उमड़ रही भक्तों की भीड़। सैबो क्षेत्र के फूलपुरा गांव में चल रही श्रीमद् भागवत कथा के अंतर्गत व्यास देवकी नंदन जी महाराज चंगोरा वालों ने आज रविवार को कथा में कपिल भगवान के अवतार की कथा सुनाई, जिसमें 9 भक्ति के बारे में माता का उपदेश दिया गया। इसके बाद में उन्होंने सती चरित्र की कथा सुनाई। उसके बाद में 5 वर्ष के बालक ध्रुव ने 5 वर्ष की अवस्था में ही भगवान को प्राप्त कर लिया। अगर आपके अंदर एक भी भक्ति होगी तो आपको भी भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। ध्रुव की तरह यह कथा परिचित प्रेमचंद पचौरी के द्वारा कराई जा रही है, जिसमें भक्तों ने झूम करके आनंद लिया। काय समाज धौलपुर ने चित्रगुप्त भगवान मंदिर पर की विशेष पूजा अर्चना। काय समाज धौलपुर ने आज रविवार को प्रातः 9 बजे गंगा जयंती श्री चित्रगुप्त भगवान प्राकट्य दिवस चित्रगुप्त जयंती मातृ दिवस के शुभ अवसर पर पुष्प नक्षत्र के विशेष मुहूर्त एवं पावन पर्व पर प्राचीन श्री चित्रगुप्त भगवान मंदिर पुराना शहर धौलपुर में श्री चित्रगुप्त भगवान का सामूहिक पंचामृत अभिषेक कर विशेष पूजा अर्चना सामूहिक आरती स्तुति की गई। मंदिर पुजारी मदनलाल शर्मा द्वारा मंत्रोच्चार के साथ
श्री चित्रगुप्त भगवान का सर्वप्रथम सामूहिक पंचामृत अभिषेक व वस्त्र धारण करवाकर पुष्पमाला व प्रसाद अर्पित कर दीप प्रज्वलित किया गया एवं सामूहिक रूप से आरती की गई। हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी धौलपुर में स्कूल खुलवाने की मांग, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी को दिया ज्ञापन। हाउसिंग बोर्ड विकास सेवा समिति ने मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी मुकेश गर्ग को ज्ञापन दिया। हाउसिंग बोर्ड विकास सेवा समिति के अध्यक्ष अशोक कुमार अग्रवाल एडवोकेट ने बताया कि हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में एक भी सरकारी प्राइमरी और माध्यमिक स्कूल नहीं है, जिससे बच्चे पढ़ाई से वंचित रह रहे हैं। हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के निवासियों की मांग है कि हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में प्राइमरी स्कूल खोला जाए, जिससे बच्चों को पढ़ने के लिए घर से ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़े एवं पढ़ लिखकर अपना भविष्य बना सकें। इस मांग को लेकर हाउसिंग बोर्ड विकास सेवा समिति के प्राइमरी स्कूल खोले जाने को लेकर जिला कलेक्टर से ज्ञापन पर मार्क करवाकर मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन दिया। ज्ञापन देने वालों में कोषाध्यक्ष कमल गुप्ता, सह सचिव सुरेश गुप्ता, सारांश अग्रवाल, विश्वेंद्र सिंह भदौरिया आदि लोग शामिल रहे। जीवोत्थान फाउंडेशन धौलपुर की बैठक में की गई सामाजिक मुद्दों पर चर्चा। जीवोत्थान फाउंडेशन अध्यक्ष लीना शर्मा की अध्यक्षता में कार्यालय चूरावन बगिया के पास कायस्थपाड़ा धौलपुर में बैठक कर चर्चा की गई, जिसका संचालन सहदेव हुंडावाल प्रबंधक जीवोत्थान फाउंडेशन ने किया। इस बैठक में कार्यालय पर मौजूद सदस्यों और पदाधिकारियों के अलावा ऑनलाइन भी देश के कई राज्यों जिलों से सदस्यों और पदाधिकारियों ने भी भाग लिया। इस बैठक में लीना शर्मा अध्यक्ष जीवोत्थान फाउंडेशन ने जीवोत्थान फाउंडेशन में सभी का स्वागत किया तथा फाउंडेशन के बारे में संक्षिप्त में अधिकतम जानकारी दी, जिससे सभी सदस्य एवं पदाधिकारी फाउंडेशन की विचारधारा, कार्यक्षेत्र, कार्यशैली इत्यादि के बारे में पूर्ण रूप से समझ सके। लीना शर्मा ने बताया कि जीवोत्थान फाउंडेशन चैरिटेबल ट्रस्ट एक्ट 1882 में धौलपुर राजस्थान रजिस्ट्रार कार्यालय में कानूनन पंजीकृत एक गैर लाभकारी संगठन है। जीवोत्थान फाउंडेशन बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने में सहयोग करने, गरीब बच्चों को शिक्षा प्रदान करने, असहाय लोगों को सहारा देने, आर्थिक रूप से लोगों को मुक्त कराने के लिए कार्य करने, जनमानस को उचित संदेश देने, समाज सेवा करने आदि सामाजिक कार्य करती है। मैं सहदेव हुंडावाल प्रबंधक जीवोत्थान फाउंडेशन। यह एक धर्मार्थ कार्य है जिसमें हम सबको बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। आम जन को उचित संदेशों को देते हुए संदेशों से संगठन की ओर चलना चाहिए। हल्ला बोल जन सरोकार मंच एवं एबीवीपी ने पशु पक्षियों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था की। इस तपती भीषण गर्मी में बेजुबान पशु पक्षियों के लिए मचकुंड रोड धौलपुर स्थित दद्दा के मंदिर पर हल्ला बोल जन सरोकार मंच द्वारा बेजुबानों के लिए घर घर जल पात्र अभियान की शुरुआत की गई है। इस अवसर पर पशु पक्षियों के लिए पानी की टंकी रखवाई गई है। एबीवीपी द्वारा चलाए जा रहे ढाणी ढाणी शकोरा अभियान के तहत 11 परिंदे भी लगाए गए। इस अवसर पर पूर्व प्रधान मोनू यादव ने कहा कि इस भीषण गर्मी में इन बेजुबान पशु पक्षियों के लिए दाना और पानी की व्यवस्था के लिए विभिन्न सामाजिक संगठनों को आगे आना चाहिए। बाल कल्याण समिति के सदस्य गिरीश गुर्जर, एडवोकेट एवं सामाजिक कार्यकर्ता रामकुमार दुबे ने भी अपने विचार व्यक्त किए। हल्ला बोल जन सरोकार मंच के संयोजक एडवोकेट प्रमोद कुमार शर्मा ने बताया कि ये अभियान निरंतर जारी रहेगा और जनमानस को जागरूक करने के लिए सोशल मीडिया एवं विभिन्न माध्यमों का भी सहारा लिया जाएगा। इस अवसर पर हल्ला बोल जन सरोकार मंच के गिरीश उपमन्यु, लोकेश राजपूत, रामकिशोर शर्मा, प्रमोद पचौरी, भूदेव शर्मा, विराट ठाकुर, सुनील जगरिया, रामसेवक राठौर व एबीवीपी नगर मंत्री धीरेन्द्र कुशवाहा, देवेश सेन, विष्णु भारद्वाज, रामू कुशवाहा, रोहित, मोनू कृष्णा, रवि कुमार, योगेंद्र आदि मौजूद रहे। अवैध शराब सहित कंचनपुर थाना पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। धौलपुर जिले की कंचनपुर थाना पुलिस ने अवैध देसी शराब ले जाते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से अवैध देसी शराब के 96 पौवे जब्त किए गए। कंचनपुर थाना प्रभारी देवेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए अनिल कुमार उर्फ अन्नू पुत्र गीतम सिंह ठाकुर निवासी लालौनी शिव सिंह थाना कंचनपुर को गांव पंजूपुरा मोड़ के पास से गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से अवैध देसी शराब के 96 पौवे जब्त किए गए। खबरों में फिलहाल इतना ही, फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। जब तक नमस्कार। धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।